हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या आप अपने बच्चों को उनकी गलतियों पर सज़ा देती हैं? जी हाँ, हम सभी अपने बच्चों को किसी न किसी बात पर, उनकी गलती पर सज़ा देते ही हैं। कभी बच्चे मिसबिहेव करते हैं, या फिर कभी वो अपना काम पूरा नहीं करते, या फिर कभी किसी के संग लड़ाई करके आ जाते हैं। सज़ा देनी भी ज़रूरी है, ताकि बच्चे अपनी गलती को समझें और उसको आगे भविष्य में ना करें। लेकिन क्या हमारी सज़ा से बच्चा सुधरता है? हमको इस बात पर विचार ज़रूर करना होगा। क्योंकि कई बार होता है ना कि हम उनको सख्त सज़ा दे देते हैं, तो बच्चे 1-2 बार तो हमसे डर जाते हैं, हमारी सज़ा से डर जाते हैं। लेकिन फिर 1-2 बार के बाद वो वापस वही गलतियाँ करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि क्या है, मम्मी मारेगी, पापा डाँटेंगे, छोड़ो। वो उस बात पर ध्यान देना ही बंद कर देता है। ऐसा क्यों होता है? और कई सज़ाएँ माता-पिता इतनी सख्त दे देते हैं कि वो जीवन भर के लिए बच्चे के मन में घर कर जाती हैं। वो डरने लग जाता है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि बच्चों को सज़ा दीजिए, लेकिन उनको ऐसी सज़ा दीजिए जिससे कि वो भविष्य में वो गलतियाँ ना दोहराएँ। ना कि ऐसी सख्त सज़ा दीजिए जिससे भविष्य में बच्चा अपने आप से या आप से डरने लग जाए, है ना? अंतर्मुखी हो जाए। ऐसी सज़ा मत दीजिए, क्योंकि कई बार होता है हमारी सज़ा की वजह से बच्चा नेगेटिव व्यवहार करने लग जाता है। वो आपके विरोध में आ जाता है, और एक ऐसा विरोध जो दिखता तो नहीं है, लेकिन उसकी हरकतों में वो नज़र आता है कि वो, आप अगर उसको सही बात भी कहेंगी तो वो जानबूझकर आपकी बात का उल्टा करेगा। ये एक अनदेखा विरोध होता है बच्चे का अपने पेरेंट्स के प्रति। इसलिए उसको सज़ा दीजिए, लेकिन नेगेटिव सज़ा मत दीजिए। आप उसको कुछ क्रिएटिव सज़ा दीजिए। सज़ा भी क्रिएटिव हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, सज़ा भी क्रिएटिव हो सकती है। कैसी हैं वो सज़ाएँ जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, और वो भविष्य में गलती भी नहीं करेंगे, साथ ही कुछ नया सीखेंगे भी। वो मैं आपको बताऊँगी क्रिएटिव सज़ाओं के बारे में, लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और मुझे ज़रूर मेरे वीडियोज़ के कमेंट में आप लिखकर ये बता सकते हैं कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। अगर कोई कमी भी लगती है वो भी आप मुझे बता सकते हैं, और अगर कोई अच्छी बात लगती है वो भी मुझे बता सकते हैं। मैं अपनी कमियों को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगी। अब मैं आपको ये बताऊँगी कि आप क्रिएटिव सज़ा कैसे दे सकते हैं। देखिए, पहले तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एक्सरसाइज़ करने के लिए कहिए। अगर आपका बच्चा कोई गलती कर देता है, तो आप उसको कहिए कि अब तुमको हम एक्सरसाइज़ करनी पड़ेगी। तुमको आधा घंटा वॉक करके आना पड़ेगा, या तुमको जॉगिंग करनी पड़ेगी, या फिर तुमको रनिंग करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, एक तो वो शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त भी बनेगा, और दूसरा वो गलती करेगा तो वो सोचेगा कि अब नेक्स्ट गलती अगर मैं करूँगी या करूँगा, तो मुझे माता-पिता ऐसे सज़ा दे देंगे। और आप उससे कहिए कि अगर नेक्स्ट बार गलती होती है तो मैं 1 घंटा दौड़ाऊँगा। तो वो ये सोचेगा कि आधे घंटे में तो मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई, 1 घंटे में क्या हो। या फिर आप उसको साइक्लिंग कहिए कि जाओ 4 किलोमीटर का चक्कर लगा कर आओ, है ना? आप टाइमर फिट कर दीजिए अपने साथ, उसके साथ, ताकि आपको पता चले कि हाँ, उसने कितने चक्कर लगाए हैं। तो एक ऐसी गलती से भी आप उस एक ऐसी सज़ा से भी आप उसकी गलती को दूर कर सकते हैं। उसकी गलती को सुधारने में उसकी मदद कर सकते हैं। ठीक है? तो एक्सरसाइज़ से क्या होगा, जो उसके अंदर की पसीना निकलेगा, उसके जो बैड एनर्जीज़ होती है ना, नेगेटिविटी, वो भी निकलेगी, और वो अपनी गलती को स्वीकार भी करेगा और आगे उस गलती को दोहराने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है? अब दूसरा आपको क्या करना है? दूसरा आपको करना है कि अपने बच्चे को घर की सफाई में लगाना है। जी हाँ, घर की सफाई में। क्या होता है ना, बच्चे सफाई से बहुत कटते हैं। अगर हम बच्चों से कहते हैं अपनी वार्डरोब साफ़ करो, अपनी स्टडी टेबल साफ़ करो, तो बच्चों को ये लगता है ये तो टाइम वेस्टिंग है। तो आपको बच्चों को यही करवाना है, यही सज़ा देनी है। अगर बच्चे ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, तो अब ठीक है, तुम्हें अब अपनी अलमारी साफ़ करनी पड़ेगी, है ना? छुट्टी के दिन उनको क्या करना है, आपको उनको खेलने नहीं देना है। पहले उनको कहना है कि आप अपनी वार्डरोब साफ़ करो, अपनी स्टडी टेबल साफ़ करो, उसके बाद ही कुछ और काम कर पाओगे। ठीक है? तो उनको ये लगेगा कि लो, हमारी छुट्टी का दिन भी खराब कर रहे हैं मम्मी-पापा। इससे अच्छा तो ये गलती मैं करता ही ना, है ना? तो वो आगे से ये गलती करने से बचेंगे। तो आपने सज़ा भी दे दी, उनकी वार्डरोब भी साफ़ हो गई,
और उन्होंने आगे जाकर गलती भी नहीं की। तो इससे उनका भी फ़ायदा है, वो सफाई का ज्ञान सीखेंगे, आपका भी फ़ायदा है कि आपका काम भी हो जाएगा और बच्चों का भी फ़ायदा है कि उनका विकास होगा। हुँ। कैसे विकास होगा? उनका सामाजिक विकास भी होगा, उनका बौद्धिक विकास भी होगा, है ना? ओवरऑल उनका विकास ही होगा और वो सफाई के महत्व को भी समझेंगे, क्योंकि जब वो खुद साफ करेंगे तो उसको वापस गंदा करने से बचना चाहेंगे, है ना? अब आपको तीसरा क्या करना है? तीसरा आपको करना है कि उनको किसी क्रिएटिव काम में लगाइए, उनको गार्डनिंग में लगाइए, है ना? उनसे कहिए कि अच्छा तुमने अब ये गलती कर ली, अब तुमको क्या करना है कि एक पेंटिंग बना के दिखानी है या तुमको गार्डनिंग करनी है। आज पूरा दिन तुम गार्डनिंग में बिताओगे, ठीक है? उनको उनका फ़ेवरेट कार्टून देखने की आप तब तक अनुमति मत दीजिए जब तक कि वो पेंटिंग का काम कंप्लीट ना कर लें या गार्डनिंग का काम कंप्लीट ना कर लें। उनको टास्क दे दीजिए कि तुमको 3-4 ड्राइंग्स बनानी है, जब तक तुम नहीं बनाओगे तब तक तुम अपना फ़ेवरेट सीरियल नहीं देख पाओगे, ठीक है? तो आपको ऐसे क्या होगा कि वो क्रिएटिव काम भी करेंगे और उनका फ़ेवरेट कार्टून आप नहीं देखने देंगे, तो उस वजह से वो गलती करने से बचना चाहेंगे, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि बच्चे की क्रिएटिविटी जो है और ज़्यादा शार्प होगी। क्योंकि होता है कि हर बच्चे में क्रिएटिविटी होती है, लेकिन बच्चा सोचता है अपने खाली समय में मैं मोबाइल देख लूँ या टीवी देख लूँ या कुछ खेल लेता हूँ। तो आपको वही करना है कि उसके खाली समय में उसको अगर सज़ा देनी है तो ऐसे सज़ा देनी है जिससे उसकी क्रिएटिविटी निखरे, ठीक है? अब आपको क्या करना है? कई बार होता है ना, बच्चे रात में छुट्टी के समय कहते हैं हम तो लेट सोएंगे क्योंकि कल छुट्टी है ना? हम आराम से टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे या खेलेंगे, कुछ भी करेंगे। तो अगर आपका बच्चा गलती करता है तो आपको उसकी ये बात नहीं माननी है और उससे कहना है कि नहीं, आज तुम जल्दी सोओगे और फिर जल्दी उठोगे और सुबह उठकर जैसा कि मैंने आपको कहा एक्सरसाइज करवाइए उससे, वॉक करवाइए उससे या कोई योगा प्राणायाम करवाइए। इससे उसके अंदर पॉजिटिविटी भी आएगी और अगर वो जल्दी सोना नहीं चाहता होगा या वो सुबह उठ के एक्सरसाइज करने से कतराता होगा, क्योंकि हर बच्चा संडे के दिन या छुट्टी के दिन ज़्यादा देर तक सोना चाहता है, तो आप उसको एज ए सज़ा जल्दी उठा देंगे तो उसको लगेगा कि अरे अगर मैं वापस से ये काम करूँगा तो फिर कल मुझे जल्दी उठा दिया जाएगा, तो वो इस काम को करने से बचना चाहेगा, कतराएगा, तो वो ये गलती वापस नहीं दोहराएगा, ठीक है? अब आपको नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट आपको करना है कि आप बच्चे को सर्विंग करवाइए या फिर बर्तन धुलवाइए। जी हाँ, ये भी एक सज़ा का ही प्रकार है। इससे बच्चा क्या होगा कि एक तो आत्मनिर्भर बनना भी सीखेगा और उस गलती को दोहराएगा नहीं, क्योंकि कोई भी बच्चा बर्तन धोना पसंद नहीं करता है ना? तो एक बार को तो आपको लगेगा कि अरे झूठे बर्तन धुलवाए, सारे बर्तन मत धुलवाइए, उसके खुद के ही बर्तन धुलवा दीजिए। जैसे कि बच्चा खाना खाने में देर कर रहा है, टीवी चल रहा है, तो बच्चा क्या कर रहा है कि खाना लेट खा रहा है, धीरे-धीरे खा रहा है, तो आप उसको सज़ा के तौर पर ये कर सकते हैं कि अब तुमको अपनी थाली खुद धोनी पड़ेगी। जिस दिन तुम लेट खाना खाओगे, धीरे-धीरे खाना खाओगे, उस दिन तुमको अपने बर्तन खुद धोने पड़ेंगे। तो होगा क्या कि वो अपनी बर्तन धोने से कटना चाहेगा, बचना चाहेगा, तो वो अगली बार से जल्दी खाने की कोशिश करेगा। उसको लगेगा कि नहीं, मैं पहले खाना खा लूँ ताकि मुझे अपने बर्तन ना मांजने पड़े, है ना? तो आप ये भी कर सकती हैं। उससे आप अपना ही खाना खुद सर्व करने के लिए भी कह सकती हैं। कई बार होता है कि बच्चे है ना कहते हैं अपने खेल-कूद में लगे हुए हैं और जब आप खाना खाने के लिए उनसे कह रही हैं, तो वो खाना नहीं खाते हैं। तो आपको सज़ा के तौर पे क्या करना है, ठीक है, जब तुम अब आओगे तब तुम खुद ही अपना खाना परोसोगे और खुद ही खाओगे। कई बार बच्चा गिराता भी है खाना और आपको एक कंडीशन भी रखनी है कि खाना एक भी है ना दाना उसका गिरना नहीं चाहिए। तो क्या है कि बच्चा इतना सब जब कंडीशंस देखेगा तो वो ये ही कोशिश करेगा कि जब मम्मी कहती है खाने के लिए तभी कह दो, वरना मेरा काम बढ़ जाएगा। तो ये कुछ क्रिएटिव सजाएँ हैं जो आप अपने बच्चों को दे सकती हैं, जिससे बच्चे के व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा, उसके जो है ना व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसमें भी परिवर्तन आएगा, वो कुछ नया सीखेगा। ये जो जितनी भी सज़ाएँ हैं ना, उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी हैं। ये एक तरीके से सज़ा नहीं है, ये उसका विकास ही कर रहा है पॉजिटिव तरीके से। तो ये सज़ाएँ जो वो सज़ा के तौर पर उसको बच्चे को लगेंगी, तो वो उसका व्यवहार भी बदलेंगे, एक पॉजिटिव उसका जो व्यवहार होगा वो भी होगा, वो गलतियाँ भी नहीं दोहराना चाहेगा और कुछ ना कुछ वो नया सीखेगा ही। तो आप इन सज़ाओं को देखकर देखिए, ना कि उसके संग नेगेटिव आप पनिशमेंट दीजिए उसको कि है ना, अच्छा तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुमको खाना नहीं दूँगी या बाथरूम में बंद कर दूँगी या फिर कोई तुमसे बात नहीं करेगा।
ऐसी सज़ाएँ उसको क्या करती हैं, अंदर से तोड़ देती हैं बच्चे को। बच्चा अंदर से ही अकेलापन हो जाता है। जब उसको लगता है कोई मुझसे बात नहीं करेगा, तो वो एक बार को तो डर सकता है, मगर अगली बार छोड़ देता है, अच्छा है मुझसे कोई मत बात करो, है ना? तो वो मैं अपनी मन की करूँगा। या फिर आप उसको अंधेरे में अकेले कमरे में बंद कर देंगे, तो भी वो बच्चा डर जाता है और ये जो डर होता है, वो लाइफ़ लॉन्ग उसके मन में घर कर जाता है। तो ऐसी सज़ाएँ आप बिल्कुल भी मत दीजिए, उसकी गलती पर सज़ाएँ दीजिए, उसको टोकिए, उसको रोकिए भी। क्योंकि आप पेरेंट्स हैं, आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे गलत राह पर चलें। तो उनको समझाइए, उनको सिखाइए, लेकिन उसका तरीका थोड़ा-सा चेंज करके देखिए। फिर देखेंगे आप अपने बच्चा आपका गलती भी नहीं करेगा और उसके जो व्यवहार में पॉजिटिव बदलाव आएगा, उसको देखकर आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और आपको मेरा ये सज़ा देने का तरीका कैसा लगा, मुझे बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपसे मिलने आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।